बताओ ना परेश, क्या कहा था तेजस ने उस पुलिस वाले के कान में? रेणु, तुझे उस बात की इतनी पड़ी है तो जा अपने लाडले बेटे से जाके पूछना। ठीक है, इतना गुस्सा भी मत करो। हाँ, फिर बार बार पूछ रही है। पापा मेरे को फोन मिल गया। तेरे को याद है वो खजूरी की पार्टी के टाइम में मैं चार्ज पे रखा था, मेरा फोन गायब हो गया था। पापा ये वही फोन है, मेरा फोन मिल गया। क्या? लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये आज अचानक ये फोन कहाँ मिल गया? ये शिखा को ये फोन समुद्र में फेंकने के लिए कहा था। सचिन के हाथ कैसे लग गया? काका, वो काका काकी हमारे घर आए थे ना, जिनकी मेरी आई की दुकान के पास सचिन ने मदद की थी। हाँ। उनकी दुकान पर एक लड़की ने फोन गिरा दिया था, इसलिए हमें ये फोन मिल गया। इसका मतलब शिखा ने मुझसे झूठ कहा। लो बताओ, मेरे तेजस के इतने सारे पैसे नहीं मिल रहे और इस टैक्सी वाले का फोन मिल भी गया। क्या है ना बाबा की भाई को अच्छे लोग के साथ अच्छा ही चोते ही समझ लगाई। ए, तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरा तेजस बुरा इंसान है? अच्छा रहेगा तो तेरे लिए रहेगा बाबा की भाई को, हम लोग को तो किसी को अच्छा लगता है नहीं। और इतना ही अच्छा है तो सवाल का जवाब देना। उसका पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने इतना ढोल काहे को बजाया, इधर उधर सब जगह सूर्यलय। बाबा दोनों गाल ना उसका सूझा हुआ है मालूम है, लालुम लाली, बहुत अच्छा इंसान है। ए फूल वाली, तू क्या खिखी कर रही है? हाँ, सचिन, वो दिलीप का वीडियो वायरल हुआ था, वो यही फोन था ना? नीचे बाबा इसी फोन में। इसका मतलब जिसके पास ये फोन था उसी ने वो वीडियो वायरल किया है। एकदम बरोबर। इसकी भैंस की डांग, ये फोन गुची कौन मारा मेरे को समझ नहीं आ रही। एक बार मालूम पड़ गया ना वो छोकरी कौन है जो वो काका काकी के दुकान पे फोन छोड़ के गई है, फिर सारा खुलासा होएगा और मालूम पड़ेगा ये गोची मारा कौन था। सारी पहेली सुलझा देगा बाबा में। और फिर ये फोन तो मेरे हाथ में आई गया है ना। शिखा, तुम मुझे इतने बड़े रिस्क में कैसे डाल सकती है? आकाश, ये स्क्रिप्ट तुमने अरेंज की है? इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव तो तुम हो बेबी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तुमने जैसे दादा और बहनी का सपोर्ट किया ना, आई एम रियली हैप्पी। एंड मुझे इनफैक्ट तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। सो थैंक यू सो मच कि तुमने दादा का इतना सपोर्ट किया। इसमें थैंक यू की कौन सी बात है? मैं नहीं, वो तो सचिन के साथ हमेशा वहीनी खड़ी रहती है, दैट टू रॉक सॉलिड बनकर। अगर कोई अप्रिसिएशन डिजर्व करता है ना तो वो वहीनी है। दैट्स सो ट्रू। अब जैसे वहीनी को सचिन दादा की जरूरत होती है तो दादा भी कैसे रॉक सॉलिड बनकर वहीनी के साथ खड़ा होता है ना? मुझे ऐसा लगता है आई थिंक दे आर मेड फॉर ईच अदर जस्ट लाइक अस। एक्चुअली बेबी, मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना था। थैंक यू? मुझे? मैंने ऐसा क्या किया है? तुमने जिस तरह से आंटी के सामने मेरा स्टैंड लिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच। या तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, तो मेरा हक है ना। एंड एनीवेज, तुम जो फील कर रही थी, तुम्हें जैसा लग रहा था, तुमने वो एक्सप्रेस किया, तो वो तुम्हारा हक बनता है, तुम्हारा फ्रीडम है। और मैं ऑफ कोर्स तुम्हें सपोर्ट तो करूंगा ही ना। और वैसे भी मैं अगर तुम्हारा स्टैंड नहीं लूंगा तो कौन, वो तुम्हारा हैंडसम हंक स्टैंड लेगा जिसने तुम्हें फूल दिए थे। एंड एनीवेज, अगेन वेरी सॉरी जिस तरह से मैंने रिएक्ट किया था उस दिन। एक्चुअली यू नो व्हाट, अगर हम इस टॉपिक पर पहले डिस्कशन कर लेते ना तो हमारी फाइट्स होती ही नहीं। लेकिन मेरी तुमसे बात ही नहीं हो पा रही थी। और यहाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। मेरे इतने सारे वर्क ट्रिप्स की वजह से मैं तुमसे अच्छे से बात ही नहीं कर पा रहा था। अच्छे से? आकाश, हम बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे। फिर व्हाट, चाहे हमारी बॉन्डिंग कितनी भी अच्छी हो, चाहे मैं तुम्हें कितना भी अंडरस्टैंड करूं, बट ये टाइम वाली प्रॉब्लम, ये स्केड्यूल वाली प्रॉब्लम से ना मुझे हमेशा परेशानी होगी।
You know what? मैंने कैलकुलेट भी किया, हम दिन में एक दूसरे के साथ सिर्फ 2 आवर्स स्पेंड करते हैं। इमेजिन दैट टू ब्रेक्स में। और रिया, तुमने ये भी कैलकुलेट किया है? 2 hours, that's so precise. And anyways, जितने भी ऐसे वर्किंग कपल्स हैं हमारे जैसे, उनकी लाइफ में ये सारी चीजें नॉर्मल होती है। आकाश, सचिन एंड वहिनी अपना इंडिविजुअल बिजनेसेस संभालते हैं, उसके बाद भी वो लोग एक दूसरे के साथ अराउंड 9 to 10 आवर्स स्पेंड करते हैं। एंड तेजस रोशनी भी। तेजस, दादा और रोशनी वही तो मुझे ऐसा लगता है 28 घंटे साथ में होते हैं, क्योंकि वो सपने में भी एक दूसरे के साथ होते होंगे, बाबू बाबू करते होंगे, पूरा दिन वही करते रहते हैं। आकाश, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। तुम्हें अपना वर्क लाइफ मेंटेन करना सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट मैंने बाकी कपल से भी पूछा, उन लोगों ने भी यही बोला कि कैसे ना कैसे करके वो एक दूसरे के लिए टाइम निकाल ही लेते, एक दूसरे को प्रायोरिटाइज करते। लिसन आकाश, इट्स हाई टाइम कि तुम अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज को सेट करो। एंड यू नो, एक आर्ग्यूमेंट की असली जीत तभी होती है जब तुम अपना पॉइंट अपने पार्टनर से बिना लड़ाई किए प्रूव कर दो। तुम्हें उसे ऐसा शो करना है जैसे यू डोंट केयर अबाउट इट। यार बेबी, यू नो ना, सबसे पहली प्रायोरिटी तुम हो, तो तुम ऐसी सारी चीजें क्यों बोल रही हो? या बेबी, यू आर एक्चुअली राइट। तुम भी अपनी तरफ से तो ट्राई करते ही हो ना। तुम शायद सही बोल रहे हो। ये जो 2 घंटे मिलते हैं ना, मुझे उससे फाइट करके वेस्ट नहीं करना। अचानक से इसे क्या हो गया? अरे आकाश, टाइम तो देखो। नो आकाश, स्ट्रेस के चक्कर में, तुमसे बातें करने के चक्कर में अपना स्केड्यूल भूल ही गई। अरे रिया, एक्सटेंड, मेरा आज ना नाइट ऑफ है, और मैं ऐसा सोच रहा था कि तुम अगर अपने इवनिंग ऑफ ले लोगी तो फिर हम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं ना साथ में। तो प्लीज तुम इवनिंग में छुट्टी ले लो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। सॉरी बेबी, बट तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे पहले बताते ना तो मैं शायद कुछ कर पाती। अभी लास्ट मिनट में कैसे बैक आउट करूं? बट स्टिल मैं ट्राई करती हूँ, ठीक है? अपना काम जल्दी फिनिश करके आऊंगी एंड देन हम पहले की तरह इवनिंग डिनर्स पे चल सकेंगे। ओके? या ओके, आई जस्ट बी देयर। या ओके, सी यू, बाय। रिया को अचानक से क्या हो गया? पहले कंप्लेन करती है कि हम टाइम स्पेंड नहीं करते, और अभी खुद ही चली गई। और मेरी गलती गिनवाने के बावजूद उसने मुझे कुछ बोला नहीं, एकदम शांत हो गई। मैडम के मूड स्विंग्स कुछ ज्यादा ही चल रहे हैं आजकल। एनीवेज, अरे कौन इतनी देर से बेल बजा रहा? आ रही हूँ, 1 मिनट, 1 सेकेंड। तू है? इतनी देर से क्या बेल बजाई जा रही है? आज तुमने आने से पहले कॉल भी नहीं किया। छोड़िए सब, अंदर आ जाओ। वैसे देखो, पता है तू बहुत सही टाइम पर आई है। मैं अपने लिए नूडल्स बनाने जा ही रही हूँ। तू खाएगी? नहीं खाएगी? कॉफी पिएगी? कॉफी बनाओ। फोन कहाँ है? फोन मैं तो चार्जिंग पे रखा है। क्यों? शिखा, मैं सचिन के फोन के बारे में बात कर रही हूँ। सचिन का फोन? मैंने कहा था ना तुझसे, उसे समुंदर में फेंक देना। हाँ हाँ, कहाँ फेंका था? अब जो समुंदर हमारे शहर में है उसी में फेंकूंगी ना। तो बता ना, कौन से बीच में फेंकने गई थी? जुहू बीच पे। जुहू? पर तूने तो मुझे अक्सा बीच बोला था। अरे हाँ, वो मैं भूल ही गई थी। अब क्या फर्क पड़ता है, जुहू बीच हो या अक्सा बीच, समुंदर तो समुंदर ही है ना। लेकिन तू ये बात अब मुझसे क्यों पूछ रही है? शिखा, क्योंकि मेरा मन कर रहा है तुझे एक जोर से थप्पड़ लगा के दूं। अरे पर क्यों? हुआ क्या है रोशनी? क्योंकि अगर तूने फोन समुंदर में फेंका था तो सचिन के हाथ कैसे लगा? सचिन के हाथ फोन? क्या? शिखा, ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत कर। सच सच बता, तूने उस फोन के साथ क्या किया? ओ रोशनी, मैंने मेरे सब्र का इम्तिहान मत ले। सच सच बता, क्या किया था तूने उस फोन के साथ? देख रोशनी, प्लीज गुस्सा मत होना। मैं वो फोन फेंकने गई थी सचिन का समुंदर में। पता नहीं वो रास्ते में कहीं गिर गया मुझसे। क्या? शिखा, तो फिर तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्योंकि मैं डर गई थी रोशनी। तो उस टाइम पे ऑलरेडी इतनी फ्रस्ट्रेटेड चल रही थी। अगर
मैं तुझे सब कुछ सच सच बता देती तो अभी मैं ऐसे तेरे सामने यहाँ पे खड़ी होती क्या? शिखा एकदम यूजलेस है तू। एक काम बोला था तुझसे वो भी नहीं हुआ। बस रोशनी, अब बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, पर तू तो ऐसे बिहेव कर रही जैसे तुझसे कभी गलती होती ही नहीं है। तू भी तो दिन रात पूरी दुनिया से झूठ बोलती है ना, और तेरे हर झूठ में मैंने हमेशा तेरा साथ दिया। And I can't believe कि तेरे इतना साथ देने के बाद भी तू आज मुझसे ऐसे बिहेव कर रही है। क्योंकि शिखा मैं तुझ पे भरोसा करती हूँ और तूने आज वो भरोसा तोड़ दिया है। भरोसा मत कर भाई, ऐसा भरोसा। और अगर तेरा ये ऐसा बिहेवियर रहने वाला है ना, तो तेरे काले चिट्ठे अब मैं और नहीं बचा सकती। रोशनी, तू खुद तो डूबेगी और मुझे भी साथ में लेके डूबेगी। शिखा प्लीज ये भाषण मुझे मत दी। तू मेरी दोस्त है और तू मेरे साथ खड़ी रहेगी ये एक्सपेक्ट करती हूँ, उसमें गलत क्या है? नहीं रोशनी, अगर तेरे एक झूठ से किसी की जिंदगी बर्बाद हो रही है ना, तो मैं तेरे साथ वहां नहीं खड़ी रहूंगी। अच्छा, तो तुझ पे भरोसा करना शायद मेरी सबसे बड़ी गलती है। अरे नहीं दोस्त, एक्चुअली ना सारी गलती मेरी है जो मैंने तुझे अपनी दोस्त माना। जितनी तू सेल्फिश है ना रोशनी, तो किसी दिन खुद को बचाने के लिए मुझे भी धोखा दे सकती है। क्या कहा तूने? हाँ, सच कह रही हूँ मैं, और मुझसे जितना हो सकता था ना मैंने उतना किया है तेरे लिए। लेकिन अब नहीं, अब तेरे लिए मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अब तेरे किसी भी झूठ पे मैं पर्दा नहीं डालूंगी। हो रहा दरवाजा, तू जा सकती है। फाइन, जा रही हूँ मैं। वैसे भी तेरे जैसा इंसान कभी किसी का सगा हो ही नहीं सकता। ओ प्लीज, तू ये बात मुझसे कह रही है? मुझ पर उंगली उठाने से पहले तू अपने गिरेबान में झांक कर तो देख। तू खुद अपनी फैमिली की, अपने हस्बैंड की किसी की सगी नहीं है। You know what? Just get out from here now. हाँ हाँ, जा रही हूँ। वैसे भी आज के बाद कभी तेरी शक्ल भी नहीं देखूंगी। बहुत बढ़िया, प्लीज जाओ। सचिन, सचिन खाना तैयार है। सचिन क्या कर रहे हो तुम? खाना तैयार है, चलो खाना खा लो। साइली एक मिनट इधर आना प्लीज। क्या हुआ? ये तो तुम्हारा पुराना फोन है, तुम क्या देख रहे हो इसमें? ये देख रहा है साइली कि ये फोन में से किसी ने वो वीडियो निकाला और उसको वायरल कर डाला। ये गोची आखिर किया कौन? सचिन, जिसने भी वीडियो वायरल किया होगा उसने तो सारे सबूत डिलीट कर दिए होंगे ना। बरोबर है, उस महाकड़ तोंड्या ने सब ताम झाम डिलीट मारे। अच्छा, ये गोची कर कौन सकता है? काम को तू ये पहन ली। पर सचिन अभी रात है, इतनी रात को चश्मे कौन पहनता है? मैं पहन के बैठा है ना, हम दोनों ही ना, हम दोनों पहनते। पहन पहन इससे मगज तेज दौड़ेगा। इसकी इज्जत, इस कांड के पीछे किसका हाथ है? मेरे हिसाब से इस कांड के पीछे उस चिट्ठी का हाथ होगा, मिस्टर डिटेक्टिव सचिन देशमुख। और उसके पास ये फोन पहुंचा कैसे? सवाल अच्छा है, शक भी कड़क ही। तेरी दिलीप से बात हुई? नहीं। डिटेक्टिव है तू, सही। बहुत पुराना भूनी दिलीप। हाँ जीजू, बोलिए ना। हाँ दिलीप, तेरी वो चिट्ठी के बंडर लोग से बात हुई क्या तेरे वीडियो को लेके? हाँ जीजू, उसके एक बंडर से बात की तो थी। हाँ तो क्या बोला वो कह रहा था कि उसे नहीं लगता कि चिट्ठी का हाथ सबके पीछे है। काहे को रे? काहे को नहीं लगता ऐसे उसको? क्या बहुत खास दोस्त थी? अरे नहीं जीजू,
वो उसका करीबी पंटर तो नहीं था, क्योंकि चिट्टी के 3 ही करीबी दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं उनसे बात करता तो वो चिट्टी को बता देते। इसीलिए मैंने उसके एक ऐसे पंटर से बात की जो उसके साथ तो रहता है लेकिन उसके इतना करीब नहीं है। अच्छा ऐसे। अच्छा बाड़ू, उसने इसके अलावा कुछ और बताया क्या? नहीं ताई, उसने तो मुझे बस यही कहा कि चिट्टी का हाथ इस वीडियो के पीछे नहीं है, बाकी उसे और कुछ नहीं पता। लेकिन अगर तू कहे तो मैं उसके एक करीबी पंटर से बात करके देखूं। नहीं नहीं बाड़ू, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये लोग चिट्टी के ही दोस्त है ना। चिट्टी का सच कभी सामने नहीं आने देंगे, बल्कि उसे और चौकन्ना कर देंगे। बरोबर। ठीक है ताई, फिर मैं इस बारे में किसी से बात नहीं करता हूँ। हाँ ठीक है, तू मत कर। एक काम कर, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। तू कॉलेज भी लिख जा। ये सब ना, ये वीडियो वाला चक्कर हम लोग पे छोड़ दे, हम लोग देख लेंगे, समझ लगे? हो जीजू। सचिन, अगर ये वीडियो चिट्टी ने वायरल नहीं किया है तो किसने किया हो? फिर उसके अलावा और कौन है जो हमें परेशान करना चाहता है, और क्यों? कैसे लोग रहते हैं सही, जो सामने से नहीं पीछे से वार करते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। जब वो काका ने बोला कि एक लड़की आई थी जो दुकान पे मेरा मोबाइल गिरा के गई, मेरा ना डायरेक्ट जो डाउट है वो खजूरी पे गया। फिर मैं वो काका को खजूरी का फोटो दिखाया, काका बोला नहीं ये लड़की नहीं है। उसके बाद ना मेरा सीधा शक उसकी सहेली पे गया, मालूम है? शिखा? तुम्हें लगता है कि ये वीडियो वायरल शिखा ने किया है? ऐसा है नहीं सहेली कि मेरा शक इस पे कभी गया नहीं था। मेरे मगज में आई थी, लेकिन इसको जाने दिया नहीं। लेकिन अब डिटेक्टिव सचिन देशमुख का जो जासूसी कीड़ा है, उसकी सुई इस पे अटक चुकी है। अभी मेरे को इस पे फुल टू डाउट है। शिखा ऐसा कैसे कर सकती है सचिन? वो तो कितनी अच्छी है, और उसे ये सब करके क्या मिलेगा? वो क्यों हमें परेशान करेगी? अच्छे तो सब रहते हैं सहेली, तू अच्छी है ना तो तेरे को सब अच्छे लगते हैं। वो ईशा मैडम याद है ना तेरे को, मेरी विदेशी सवारी? कौन निकली वो? खजूरी की गर्लफ्रेंड, वही वाली जो गोची मारी थी 27 लाख का। वो आइडिया खजूर को कौन दिया था? वो इस दी थी। तब तक तो मेरे को वो भी अच्छी इंसान लगती थी ना। उसके बाद से तो बाबा कोई अच्छा इंसान हिच नहीं, भरोसा ही टूट गए। तेरे को खजूरी की पार्टी याद है? मैं दारू पी रहा था, मैं डांस विंस कर रहा था, फुल धमाका, यहाँ इधर उधर, मेरे इर्द गिर्द अक्खा टाइम लाली पाउडर शिखा, लाली पाउडर शिखा। मैं बहुत बार देखा, फिर इनको जाने दिया। ये लोग को लगा कि मेरा ध्यान नहीं है, पर मेरा ध्यान नहीं, ये लोग पे अक्खा टाइम था सहेली। और वो लोग को देख के समझ आ रहा था कि इनके मगज में कुछ तो चल रहा है। या तो ये खजूरी इसकी सहेली से गोची करवाई, या तो ऐसा भी हो सकता है कि ये फोन खजूरी शिखा? शिखा? अरे साइली, तुम आओ ना, बैठो। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बढ़िया, बैठो। तुम्हें पता है साइली, अभी मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। मेरे बारे में? हाँ। क्यों? वो साइली, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो ना। कोई है साइली जो मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है? कौन है? कोई जो मेरी लाइफ में एंटर हो सकता है। लेकिन साइली, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे पता लगाऊं कि वो अच्छा इंसान है या बुरा। इसका मतलब तुमने किसी को ढूंढ लिया है? अरे नहीं 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 साइली, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मेरे घर वाले बहुत टाइम से मुझे किसी लड़के से मिलवाना चाहते हैं, और अब साइली मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं उसे कैसे जज करूं। शिखा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम ना फोन, तुम ना उसका फोन अपने पास रखो पूरे दिन के लिए, तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि वो इंसान कैसा है। साइली, मेरे पास अपना फोन है ऑलरेडी, तो मैं उसका फोन लेकर क्या करूंगी? नहीं शिखा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि
आजकल हर इंसान के राज उसके फोन में ही होते हैं ना। मेरा मतलब है कौन सा इंसान किस तरह का है वो उसके फोन से तो पता चलता है। और पहली बात, समझो अगर तुमने किसी से फोन मांगा और उसने फोन देने से मना कर दिया, इसका मतलब है कि उसके फोन में और उसकी जिंदगी में बहुत सारे राज हैं। और अगर उसने फोन दे दिया तो फिर समझना कि उसके पास इतने राज नहीं है। साइली, ये आइडिया तो सच में बहुत अच्छा है, मानना पड़ेगा। तुम सच में बहुत स्मार्ट हो। इसमें स्मार्ट वाली कौन सी बात है, ये सब तो मैंने हिंदी फिल्मों में देखा था। ऐसे फोन एक ऐसी चीज है जो इंसान के बारे में बहुत कुछ बता सकती है और हमें पता भी चल सकता है उसके बारे में। सच में ये आइडिया है तो बहुत अच्छा, मैं इसे पक्का ट्राई करूंगी। अरे ये आइडिया सुनकर तो तुम कितनी खुश हो रही हो, जैसे तुमने सच में किसी को ढूंढ लिया हो। नहीं नहीं साइली, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बाप रे, तुम देखो तो सही कितना शर्मा रही हो इस बात को सुनकर। ऐसे तुम बहुत सुंदर लगती हो। क्या हमेशा मेरी टांग खींचती रहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। अरे मैं टांग नहीं खींच रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। तुम देखो कितनी सुंदर लग रही हो। मैं तुम्हें ना नहीं रुको, मैं तुम्हें ना फोटो खींच के बताती हूँ कि तुम कैसी दिख रही हो। बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिख रही हो, प्लीज। शिखा एक फोटो तुम देखना, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। साइली प्लीज। अरे शिखा रहने दो साइली, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। शिखा, अरे शिखा एक बार देखो तो सही, सच में बहुत सुंदर लग रही हो तुम। हाँ देखो, बिल्कुल भी अच्छी। शिखा देखो तो सही कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम ना साइली हमेशा मेरे मजे ही लेते रहती हो। शिखा एक काम करते ना, हम सेल्फी खींचते हैं। ये अच्छा आइडिया, ये करते हैं। ये देखो, वाओ, सच में बहुत अच्छे पिक्चर्स आए साइली। अच्छा शिखा, मैं किसी काम से यहाँ आई थी तो सोचा तुम्हें भी मिल लूं, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है साइली, और ये पिक्चर्स मुझे भेज देना पक्का। ध्यान से जाना। हाँ मिलते हैं, बाय। साहिली को भी एक फोटो लेने में इतना टाइम लग रहा है। सचिन। हाँ साहिली, इतना टाइम लगाई तू? हुआ शेर का शिकार? शेर? क्या बात है, तू तो मस्त पैकी जाके फोटो वीटो खींच कोई, उसको शक वक्त तो नहीं हुआ ना? सचिन तुम ये सब की बिल्कुल चिंता मत करो, उसे मुझ पर शक ना हो इसलिए मैंने एक सेल्फी भी खींची उसके साथ। क्या बात है, ये देखो। क्या बात है, तेरा दिमाग तो एकदम डिटेक्टिव की तरह चल रहा है। डिटेक्टिव साहिली देशमुख, वेरी गुड। थैंक यू मिस्टर डिटेक्टिव। अब मुझे ये बताओ इसका आगे करना क्या है? अभी क्या करेंगे साहिली, ये जो इसका रिश्तेदार है ना, वो काका काकी का, वो क्या करण गाँव में, मैं उसको फोन मिलाएगा, ये फोटो भेजेगा और बोलेगा कि वो काका काकी को ये फोटो दिखा के कंफर्म मारने बोल के वो छोकरी है कि नहीं। ये अच्छा आइडिया है। फिर अभी फोन घुमाता ही नहीं। मैं तुम्हें फोटो भेज देती हूँ। हालू, हाँ करण, हाँ बरोबर आहे, माझं नाव आहे सचिन देशमुख, टॅक्सी ड्राइवर। इतना डिटेल में नहीं जाते मी। वो काका काकी है ना, वो उधर गाँवी वाले, वो तुम्हारा नंबर दिए थे कि करण करके है, हम लोग का रिश्तेदार करके, इसलिए फोन मारा मैं। पहुंच गए ना वो लोग? हाँ जी, वो घर पहुंच गए हैं। बोलिए ना क्या बात है? नहीं, मैं तुमको ना एक फोटो भेजता है, तो वो फोटो ना काका काकी को दिखा के जरा कंफर्म मारने का है कुछ। वो लोग को दरअसल पूछने का है कि ये छोकरी वही है क्या जिसने उनके दुकान में मोबाइल गिराया था करके, ऐसा पूछने का। मेरे को जरा पूछ के बताओ ना प्लीज। ठीक है जी, मैं उनसे बात करके बताता हूँ। बरोबर है, मैं ना फोन पे रहते हैं, तुम उनसे पूछ के बताओ, मैं होल्ड मारते। अभी तो मैं गांव से दूर किसी काम से आया हूँ जी, लेकिन 2 दिन में मैं वहाँ पहुँच जाऊंगा जी। फिर मैं अजूबा से इस बारे में बात करता हूँ जी। बरोबर है, बरोबर है, बरोबर है। पण क्या है ना, वो करण जी थोड़ा ना ऐसा अर्जेंट है, तो काका काकी को प्लीज फट से वो फोटो दिखा के मेरे को कंफर्म मारने का ना, ये वही छोकरी है कि नहीं, थोड़ा जरूरी है प्लीज। ओके भाऊजी, ठीक है। बरोबर है, और मेरा याद देने का, मेरा और साहिली का, बरोबर बोलने का कि पूछ रहे थे हम लोग करके। सचिन क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? वो 2 दिन गाँव के बाहर गए जी। जी? वो करण ही ना करण, उनका रिश्तेदार ऐसी बात करता है जी। अगर वो 2 दिन के लिए बाहर गए तो हम क्या करेंगे जी? और क्या करेंगे जी, इंतजार करेंगे जी, ऑप्शन ही नहीं है जी। तो इतना दिन रुक गए,
तो और रुकेंगे जी, पर 2 दिन रुकना पड़ेगा जी। मैं तो बस वेट कर रही जी कि वो काका का की वो लड़की का फोटो देखे और कंफर्म मारे जी, फिर मैं लाली पाउडर की वाट लगाएगा जी। बरबरी। और सचिन अगर वो लड़की शिखा नहीं निकली तो? मेरे को ना 100% यकीन है साहिल, ये कहानी ना इन दोनों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। और चल मानते हैं अगर ये काका बोला कि वो छोकरी नहीं है, फिर आगे देखते ना क्या होता है। तू ये पहनना प्लीज, आज तू जो 1 नंबर काम किया ना, तेरा ये पहनना बनता ही। डिटेक्टिव साहिली देशमुख। तेजस, तेजस, इतनी रात को तेजस कहाँ चला गया? तेजस, तेजस, यहाँ भी नहीं है। बाबू कहाँ हो तुम? यहाँ पे भी नहीं है। सायली, सायली मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सायली, तुम होश में तो हो ना? क्या हो रहा है तुम्हें सायली? सायली प्लीज तुम दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आओ सायली, मुझसे दूर रहो सायली, प्लीज 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 दूर रहो मुझसे सायली प्लीज। तुम्हें ये याद होगा ना रोशनी? अरे तुम कैसे भूल सकते हो इसे? आखिर चोरी तो तुमने ही की थी ना? नहीं सायली, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है, सच में मैंने ऐसे कुछ नहीं किया है। झूठ मत बोलो रोशनी, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे भाई का वीडियो तुमने ही लीक किया था। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की ना तुमने? नहीं सायली, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। तुम क्या बोल रही हो ये सब? मैंने, और प्लीज तुम मुझसे दूर रहो, प्लीज दूर रहो प्लीज। अब सच छिपाने से क्या फायदा? सायली मैं कसम से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, प्लीज भरोसा करो, मैं सच बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। तुमने मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की ना, अब मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करूंगी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ सायली, प्लीज मुझसे दूर रहो, प्लीज प्लीज प्लीज। सायली, सायली ये क्या कर रहे हो सायली? सायली प्लीज। सायली मेरा सर घूम रहा है, प्लीज रुको। प्लीज मैंने कुछ नहीं किया सायली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं सच कह रही हूँ सायली, प्लीज 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 प्लीज। तुम मुझे सच बोल रही हो या नहीं? सायली मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। छोड़ो 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 छोड़ो। कौन है? कौन है? छोड़ो
मेरे बाबू। मैंने कोई गलती नहीं की, तर्ज कर रहे हैं, छोड़ो। क्या हो गया इसको, ये रोज रात को मोंजिलिका क्यों बन जाती है? बाबू क्या हो गया, तुम ठीक हो बाबू? बाबू अरे गुरुजी कहाँ हो आप? अरे गुरुजी बचाओ 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 प्लीज। राम 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 राम। बाबू तुम ठीक हो? मुझे छोड़ो, मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। बाबू में कोई प्रेत आत्मा आ गई है। मेरी कोई गलती नहीं है, छोड़ो, ऐसा मत करो। ऐसा तो कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा अगर मैं किसी को बताऊंगा। राम 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 राम। दर्द हो रहा है, छोड़ो। क्या हुआ? ये तो चुप हो गया, मैं क्या करूं? बाबू देखो तुम कोऑपरेट करोगी ना तो मैं आई को नहीं बुलाऊंगा, हैं? बाबू बाबू कभी भी मोंजिलिका बन सकती है। आई को फोन मिलाता हूँ। उठा ले आई, उठा ले। कौन फोन कर रहा है इस वक्त? तेजस, ये लड़का भी ना चैन से सोने भी नहीं देता है। क्या हो गया अब? तेजस बोल, क्या हुआ? आई आई आई, तू कहाँ? जल्दी आई मेरे कमरे में, जल्दी आई प्लीज, जल्दी आ। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? प्लीज जल्दी आ जा, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज जल्दी आ। कैसे फट्टू औलाद पैदा की है मैंने। रुक रुक, आ रही हूँ। ये लड़का भी ना कभी चैन की नींद सोने नहीं देगा। सांस भी नहीं लेती है तो। आई उस कमरे से आ इस कमरे में इतना टाइम क्यों लगा रही है? मेट्रो पकड़ के आ रही है क्या? उठना मत बाबू, सोते रहे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। क्या हुआ तेजस? मेरी नींद क्यों? छोड़ो, छोड़ो। मेरी गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो। रोशनी, ये सब क्या है? और तेजस कहाँ है? तेजस, आई तू यहाँ क्यों छुप के बैठा है? बाहर निकल। और लड़की को क्या हो गया? पहले तू जा, तू चेक कर, उसको चेक कर। फट्टू कहीं का। देखो तुम बहुत गलत कर रहे हो, छोड़ो। अरे देवा, इस पर सच में तो किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं चढ़ गया? छोड़ो, छोड़ो। मेरी रक्षा करना भगवान। ये रोशनी, रोशनी, रोशनी क्या हो गया? रोशनी बेटा, क्या हो गया तुझे? तू ठीक तो है? आप यहाँ? थैंक यू गुरुजी, मेरी बाबू वापस आ गई। प्लीज मोंजिलिका को वापस मत लाना। क्या हो गया तुझे? तू ऐसे आधी रात में चिल्ला क्यों रही है? और ये यहाँ छुप के क्यों बैठा है? ए बाहर आ। संभालना चाहिए था ना उसे। उसे संभालने के बगैर तू वहाँ बैठा है। आजा। भाई रोशनी ने ना मुझे लात मार के ना बेड से गिरा दिया था। क्या? नहीं काकू, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शायद एक बुरा सपना आया था मुझे। ऐसा कौन सा बुरा सपना देख लिया तूने जो तूने उसको लात मारी? मैंने देखा कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। कौन कौन हो सकता है? वो तो मुझे नहीं याद है किसका चेहरा था। मैं देख नहीं पाई काकू। कोई बात नहीं, बुरा सपना था, इतनी परेशान मत होना। हाँ, तू पानी पी ले,
ठीक लगेगा। ए पानी दे। ये ले, चिल्ला चिल्ला कर तेरा गला सूख गया होगा। कैसी चिल्ला रही थी और तू भी। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए बबूती लेके आती हूँ। हाँ? ए फट्टू चुप। मैं भी थोड़ी बबूती लेके आता हूँ। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहा है? भाई और मैं क्या करूं? तूने देखा ना अंदर कैसे आमिर छे तुम्हार झुंझुन झुन चल रहा है और मुझे ही मार पड़ रही है। मैं बबूती लेने आ रही थी ना, तू क्यों पीछे आ गया? और तेरी बीवी को हुआ क्या अचानक? ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है? कैसे? अरे जैसे उसने किसी चुड़ैल को देख लिया हो सामने। ये देखने का तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है वो खुद ही चुड़ैल है। मैं बता रहा हूँ, और मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से उसके पापा की डेथ हुई है ना, तब से वो पागलों की तरह हरकतें कर रही है। कहीं उसके पापा की आत्मा उसके अंदर तो नहीं घुस गई? पागल है क्या तू? उसके पापा मरे हैं दुबई में, आत्मा वहाँ से यहाँ क्यों आएगी? और वो भी एरोप्लेन में बैठ के? तो कुछ भी बोलती है, ये कोई जोक है? अच्छा जोक तुम्हारा कर। प्लेन से कैसे आएंगे? आई वो भूतों को पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती हमारी तरह, वो ऐसे आ सकते हैं, कहीं भी कभी भी जा सकते हैं। अच्छा हुआ तूने बताया, मुझे तो पता ही नहीं था। भूतों को पासपोर्ट या वीसा की जरूरत ही नहीं पड़ती। पागल कहीं का। ऐसे अच्छा हुआ तू आ गई। अगर तू मेरे फोन करने पे नहीं आती है ना आई, तो पता नहीं सुबह तक मेरा क्या हाल होता। कुछ नहीं होता। वैसे रोशनी के चाचा जी ने कहा था उसके पापा का जेल में कत्ल हुआ है। हो सकता है उनकी आत्मा अभी भी इंसाफ के लिए भटक रही हो। सही बोल रही आई। और रोशनी ने मुझे बताया भी था कि उसके पापा चाहते थे कि रोशनी उनसे आके मिले, बहुत टाइम से मिली नहीं थी, शायद इसलिए वो यहाँ पर आ गए। तो इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? आएंगे, मिलके जाएंगे। हो सकता है उसके साथ प्रॉपर्टी के बारे में भी कुछ बात करे, उसे कोई सच्चाई बताए। तो कुछ भी बोल रही आई। वो भूत है, वो छुट्टियां मनाने थोड़ा आएंगे यहाँ पर आई। ऐसे भूत का यहाँ आना अच्छी बात नहीं आई। ठीक है तू टेंशन मत ले, मैं ना कल शक्कू से बात करती हूँ। उसके पास इस बात का जरूर कोई हल होगा जिससे ना समधी जी के भूत को यहाँ से भगा दे। करेक्ट है। अभी के लिए रुक, मैं बबूत लेके आती हूँ, रुक। शुक्र है ये तो बस एक सपना था। जब सचिन साहेली को सच में पता चलेगा कि मोबाइल में से वो वीडियो मैंने वायरल किया था, तो पता नहीं क्या होगा।